भाई बीजेपी सरकार का जब जिक्र हुआ है, किसानों का जब जिक्र हुआ है, बीजेपी तो मानने नहीं लग रही थी ये किसान है और ये पाछा हटने नहीं लग रहे। इनको ऊपर देशद्रोह जैसे बड़े बड़े मुकदमे लगाने का काम करने लग रही सरकार। लेकिन इनने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, आने वाली 26 तारीख ने, पहले इनने दिल्ली को घेरा था, लेकिन ये आने वाली 26 तारीख ने चंडीगढ़ का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आज एक बार दिखा दूं। ये सारे के सारे देशद्रोही है, यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बीजेपी सरकार का है। जोगिंदर नयन जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है, इनके साथ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। चौधरी साहब, यू शब्द रह गया, सरकार तो देशद्रोही लगी कहना अपना है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे संयुक्त किसान मोर्चा को देशद्रोही के मुकदमे के माध्यम से एफआईआर दर्ज कर दी गई है और वो कल इस बात को लेकर के पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दिल्ली के अंदर है। हम कल मीटिंग में जाएंगे और वहाँ जो मौजूदा हालात पर चर्चा होकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। और उससे पहले हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी, इस निर्णय से पहले उस मुहिम के तहत आज हम पूरे हरियाणा प्रदेश के हर हलके में, हर गांव में, हर गली के अंदर ये किसानों की आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे आगामी प्रोग्राम हैं उस प्रोग्रामों को लेकर के लामबंद करने के लिए किसानों को जा रहे हैं। और आज हम हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हिसार जिला है उस भारतीय किसान यूनियन की कमेटियों का गठन भी किया है और उसके अलावा जो आगामी प्रोग्राम हैं उन पर भी किसानों के साथ लंबी चर्चा की है। हमारी जो आने वाली 29 तारीख है, उस 29 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के सभी घटकों के द्वारा एक कन्वेंशन रखी गई है जींद जाट धर्मशाला के अंदर। उसमें पूरे प्रदेश से किसान कोने कोने से पहुंचेगा और आगामी जो हमारा प्रोग्राम है 26, 27 और 28 नवंबर 2023 का, उसकी तैयारियों को लेकर के और एक किसान का मेरे वर्ग के अलावा हम सभी वर्गों से, जैसे आपने कहा कि नाम रह गया है, सभी जो सरकार के द्वारा पीटे गए वर्ग हैं उन सभी पीड़ित वर्गों से भी मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली के 13 महीने में संघर्ष में साथ दिया था, चाहे वो हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, पुलिस विभाग के साथी हैं, पीटीआई भाई हैं और जितने भी हमारे खाप पंचायतों के चौधरी हैं, उन सब से मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसी तरह से, उससे भी बढ़कर के हौसला दिखाएं और जो हमारी आगामी 3 दिन का 72 घंटे का प्रोग्राम है, दिन रात का जो पड़ाव है, उसमें सब साथियों का हमारा हौसला बढ़ाएं और उसमें ज़्यादा संख्या में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान का मेरे वर्ग से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जब तक फसल बिजाई का समय पूर्ण हो चुका होगा और पछली फसल है जो कटाई भी निपट चुकी होगी, हमारे किसान का मेरा वर्ग पूर्ण रूप से उस दिल्ली की, चंडीगढ़ की यात्रा के लिए तैयार होगा। इसके माध्यम से मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि और आज हमारी जो हिसार जिले की मीटिंग थी, इसमें भी सब साथियों को यही निर्णय बताए गए हैं कि आगामी प्रोग्राम दिए गए हैं। नयन साहब, अगर बात करें, पहले दिल्ली को घेरा गया, अब चंडीगढ़ को क्यों चुना गया है, ये सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ। नहीं, ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन हम इस सवाल का भी जवाब देंगे। केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि ये हरियाणा पंजाब के 2 ही प्रदेशों के सिर्फ रे लोग हैं, इनको आतंकवादी बोला गया, उग्रवादी बोला गया, नशेड़ी बोला गया, फंडिंग विदेशों से बोली गई कि इनको फंडिंग हो रही है। आप लोगों को पता है कि जो हरियाणा प्रदेश के कमेरे वर्ग के द्वारा दूध चाहे घर घर से, गली गली से ले जाकर के वहां पहुंचाया गया, वो फंडिंग का जवाब हमने वहां दिया। और जो आप चंडीगढ़ की तरफ रुख करने की बात है किसान कमेरे वर्ग की, केवल चंडीगढ़ नहीं है, ये जो 2 प्रदेश का सरकार के द्वारा प्रचारित किया गया है, इसको हमने ये दिखाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्णय लिया गया कि आने वाली 26, 27, 28 तारीख को पूरे देश की हर राज्य की राजधानी के अंदर किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से विस्तारित किया गया। पूरे हर राज्य की राजधानी में होगा, ना कि केवल चंडीगढ़ में। फंडिंग की बात आई भाई, एक बार मैं पीछे कहूंगा, डाटा गांव से पूरा सरपंच है, फंडिंग का जब जिक्र आया तो मैं थोड़ी बात बीच में रखूंगा। सरपंच साहब, अगर बात करूं, आपका गांव तय आंदोलन में कितना रुपया लग गया हुआ? हमारे गांव में 30-40 लाख रुपए लगे। किस चीज में लाए हुए? और दूध, लस्सी, सारा सौदा, ट्रैक्टर के साधन खूब गांव ने खूब सेवा करी। यानी आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से लेके लास्ट दिन तक दूध लस्सी गई। दूध लस्सी 500 लीटर, लस्सी 500 लीटर दूध डेली गए। फंडिंग कहाँ से आएगी नयन साहब? मतलब खाना पीना तो राड तक पहुंचा रहा था, तो फंडिंग का जिक्र करता है क्या? फिर मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा
गुमराह किया जा रहा है कि ये इस किसान का मेरे वर्ग को इस तरह के लांछन लगा करके ओछे हरकतें अपना करके ये दिखाना चाहती है कि इनको नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन किसान का मेरा वर्ग ने कभी भी किसी भी समाज के वर्ग के सामने हाथ ऐसे नहीं किया। इस किसान का मेरे वर्ग का हमेशा हाथ ऐसे रहा, ये देने वाला है, लेने वाला नहीं। इसका नाम वैसे ही नहीं रखा गया। ये अन्नदाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ये देवता है, लेवता नहीं है। तो भाई बीजेपी वाले न्यू कहे हमें घर घर पहुंचांगे, बूथ बूथ पहुंचांगे, पन्ना प्रमुख सम्मेलन में करने लग रहे, उसे की नकल तो कौन कहता मैं, लेकिन उससे भी गणे भीतर तक जाने की सोच रहे किसान भी। आज जो है चूल्हा तक पहुंचने की बात है, चूल्हा प्रमुख बनाने की कार्रवाई इनकी द्वारा करी जाने लग रही। यो करते प्लान ले आए कि आप चूल्हा प्रमुख लाके बनाना। नहीं, हम किसी की नकल नहीं करते। मैं पहले भी कह के हटा हूं कि हमारा प्रयास है, ये किसान का मेरा वर्ग है, ये अन्नदाता है, ये सबका पेट भरने वाला है। कीड़ी से लेकर के हाथी तक का पेट यही भरता है। देश के सरकार के द्वारा कोरोना का एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि उस समय पूरे देश की जीडीपी गिर चुकी थी। केवल और केवल किसानों का मेरा वर्ग के द्वारा इस देश की जीडीपी को 3% बढ़ाने का काम किसान का मेरा वर्ग के द्वारा किया गया। और मैं आगे से भी ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार, आपने पन्ना प्रमुख कहा, ये पन्ना प्रमुख किसी पार्टी का होगा, हमारा नहीं है। हमारा प्लान ये है कि हर वर्ग के गांव गली नुक्कड़ सभाएं कर करके जो चूल्हे चूल्हे तक हमारी बात को, किसान का मेरे वर्ग का छोटा बच्चा है, हमारी माता बहनें हैं, पूरे हरियाणा की माता बहनों के द्वारा, देश की 50% आबादी माता बहनों की है। चूल्हा से हमारा मतलब ये है कि हर चूल्हे चूल्हे पर ये किसान के मेरे वर्ग का झंडा और डंडा बुलंद रहे, और माता बहनें, नौजवान, युवा बच्चे और सब बुजुर्ग हमारे ये बात चर्चा ले जाना चाहते हैं कि हर चूल्हे तक किसान की आवाज होनी चाहिए कि जब तक इनकी एमएसपी नहीं मिलेगी, इनको जो बिजली विधेयक है वो वापस नहीं होगा, और जो कानून भूमि अधिग्रहण सरकार लेकर के आई है वो वापस नहीं होंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिनके द्वारा सरकार इस किसान के मेरे वर्ग से जमीन को, जो टुकड़ा किसान के पास, उसको छीनना चाहती है। और हम जागृत करना चाहते हैं, हर चूल्हे चूल्हे तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने हकों की आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार ये हमारी जो मुहिम है इसको जारी रखेंगे। नैन साहब चूल्हे चूल्हे तक पहुंच के 2024 की तैयारी नहीं कर रहे, एकदम तो झंडा गाड़ दे 2024 में चुनाव लड़ेंगे किसान। नहीं, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है, ना हमारा कोई राजनीतिक पार्टी है। ये हमारा तो ये किसान का मेरे वर्ग को जागृत करने का काम है। 13 महीने के किसानी आंदोलन के बाद बहुत सारे जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, इस आंदोलन से इस तरह से फराटेदार बोलना शुरू कर दिया है। जो पीएचडी करे हुए लेक्चरर जो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनसे भी ज्यादा जो हमारी माता बहनें अनपढ़ है, हर टोल के ऊपर आप लोगों के द्वारा दिखाया गया कि वो फराटेदार अपनी स्पीच देती हैं और एक भजनों के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अपने आंदोलन को तेज करने का काम जो माता बहनों के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरीके से हम अपने चूल्हे तक हमारी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि ना केवल पुरुष, जो देश की आधी आबादी है, महिलाएं, वो भी इस आंदोलन में सक्रिय शामिल हों। हमारा मतलब चूल्हे से ये है कि वो हमारी माता बहनें गृहिणियां हैं, जो वो भी इसमें शामिल हों। आज हिसार के अंदर बैठक ली गई है, हिसार के अंदर सारे किसान इकट्ठे हुए हैं, किस किस को क्या पद दिया गया है, या फिर हिसार जिले का अगर मैं बात करूं, हिसार जिले का प्रमुख कौन बनाया गया? हिसार जिले के प्रमुख तो हमारे कमेटी मेंबर तो पहले भी थे, सक्रिय थे, लेकिन आज सुचारू रूप से इसमें विस्तार किया गया है। और जो हमारे युवा साथी हैं, अध्यक्ष हमारे गोलू डाटा जी हैं, ये युवा साथी भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारे जिला की कमेटी का संचालन इनकी जिम्मेदारी दी गई है। और उपाध्यक्ष के साथी जो हमारे हैं, जयवीर सिंह जी सूरा, जसवीर सिंह जी, वो डाया गांव से हमारे साथी साथ में खड़े हुए हैं। इस तरह से जो हल्का वाइज हमारी कमेटी है उसमें प्रचार किया गया, जो विस्तार से चर्चा की गई है। तो भैया आज की अगर बात करें, फिलहाल जाट धर्मशाला के अंदर खड़े हैं और बहुत बड़ी मीटिंग जो है सुबह से चली हुई थी किसानों की, और किसानों को जो जिक्र मैंने शुरुआत में करी थी कि वह बीजेपी सरकार की जो बात करी जाओ, बीजेपी सरकार ने वैसे तो आंदोलन उठा दिया था गलती मान के, लेकिन अब की बात जो करी जाओ है, उनका मुआवजा देने की बात तो दूर की बात होगी, लेकिन इनको जो है फिलहाल एक बड़े बड़े आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगती ना, उनके ऊपर तो शायद लगती भी को नहीं, ये वह धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई, देशद्रोह इनको साबित कर दिया गया है। और आने वाला टाइम जो है 26 तारीख को जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कॉल इनके द्वारा दी जा रही है, एक आंदोलन की रूपरेखा दोबारा से चंडीगढ़ की ओर जो है शुरू होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या दोबारा किसान आंदोलन का वो नजरिया देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले का जो किसान आंदोलन था वो इतिहास के अंदर लिखा गया है, वो इतिहास शायद दोबारा नहीं दोहरा जाएगा। क्या दोबारा किसान उस इतिहास को दोहराने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे? अपनी राय कमेंट में रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।